दानदाताओं के दान सहयोग से हम पर प्रतिदिन आप सभी श्रद्धालु भक्तों और मां नर्मदा जी की परिक्रमा पर आए सभी यात्रियों से निवेदन है कि मां नर्मदा जी की चाय नर्मदे सभी श्रद्धालु अपने जूते चप्पल सफेद लाइन के बाहर ही निकाले। हाँ निकाल दीजिए इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसमें से कलर से उच्चतम और ये भी अंकल जी हाँ ये इसको वो क्या करें इसको देश की बड़ी शक्ति इससे बड़ा परिवार भोजन के साथ में ऐसी चीज दे समाज से निर्माण की एक कॉलम के बाद इससे लिखी जाए जिसमें से लिख देता तो किसी को जो है किसी को जो है कर देता है। शिक्षक जब पढ़ाता है बच्चों को उसका जीवन बनेगा। हम कलम ही बांटते हैं द्वारा और दानदाताओं को दान और कलम हम बांटते हैं और ठंडे पानी की व्यवस्था और मां नर्मदा जी की परिक्रमा पर आए सभी यात्रियों को निवेदन है कि मां नर्मदा जी चाय प्रसाद तो अतिरिक्त दिया हुआ है दान देना। आप लोग मिले हमारे चाय काउंटर पर दान पत्र रखे हुए हैं, इसमें भी दान राशि डाल सकते हैं या चाय प्रसाद बोले सामने भी आपको मन को पेड़ मिला तो मन में एक भाव आ गया जैसे ही कि इसको ऐसी जगह चलाएंगे कि इसका उपयोग खूब अच्छा सा हो। मतलब आपने दी और मन में विचार ही सा आ गया। अभी मैं अकेला नहीं हूँ, दादाजी है, बाबा जी है, जिनको भी आपने पेन मिला मन में विचार ऐसे ही आया। ये मैया जी के सामने साक्षात है, जैसे पेन दी तो मन में ऐसे ही विचार आया कि इसका उपयोग ऐसी जगह लगे कि खूब मजा आए, खूब अच्छा लगे और इसका अच्छा उपयोग हो। बहुत अच्छा आपका प्रयास भी है और मैया जी चाहते, हम भी यही चाहते कि सब अच्छा होता रहे, सब संत लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, सब चीज़ें अच्छी होती रहे। मैया और यही आप लोगों को मैया से हम एक बार जीवन में चाहते हैं कि एक बार दर्शन हो जाए नर्मदा मैया के, और आप लोग निरंतर यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं और आप लोगों के दर्शन हम लोग कर पा रहे हैं। आप लोगों का हमारा भी सौभाग्य कि आप लोगों के दर्शन होते हैं ऐसे सभी लोगों से हमारे छोटे जी बहुत लंबे समय से पहले बुलावा रखा था, लेकिन जानते तो हैं जीवन थोड़ा अलग मिला, लेकिन इस बार सहयोग बना। मतलब समझिए कि 10 साल से बुला रही थी। तो मैया जी का बुलावा था, इनका आग्रह था तो अब आ गए। सही बात। हाँ, मैं मेरा नाम सचिन शुक्ला है, मैं दत्त मंदिर के उसी का पुजारी भी हूँ और ये परिसर का देखता हूँ। दादाजी है लाल पाटीदार, ये भी यहाँ पर ये यहाँ से 1 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर से आते हैं यहाँ की सेवाएं देने के लिए। तो सुबह से शाम तक भी सेवा देते हैं। ये योगेश बाबा जी हैं, ये बाबा जी भी पूरा समय यहीं पर रहते हैं। आटे के दीपक का बनाने का पूरा काम इनका है। इस घाट पर अगर दीपदान होगा तो आटे के दीपक में ही दीपदान होगा, कागज के दीपक में दीपदान नहीं होगा। तो मछलियों के भोजन का भी उपयोग होता है और मैया जी का तट भी साफ सुंदर रहता है। समिति द्वारा किसको मिलाना भी, तो यहाँ घाट में कितने सारे लोग, लेकिन जो है ईश्वर की योजना है कि लोगों को तो ये साफ सफाई, ये प्रतिदिन हमारा उद्देश्य मैया जी को साफ सुथरा रखना पहला उद्देश्य तो ये है। उसके बाद सभी यात्रियों को जो भी आते हैं उनको चाय प्रसाद दिए, सुबह से शाम तक चलता है सभी के लिए, जो भी आते हैं किसी भी पर्पज से आए
चाय का प्रसाद भी आग्रह करते हैं, थोड़ा सा प्रसाद चाय का लेके जाओ। सुबह से शाम तक चलती है, 365 दिन पूरे, ठीक है। उसके बाद टेबल ऐसे पूजन के लिए जो परिक्रमा आती है उन लोगों को आसन लगा रखे, पूजन भी करा देते हैं। चाय की जगह अगर हम लोग ब्रांड का सेवन अपने जूते चप्पल चाय में क्या है, दो चीज होती है। चाय की व्यवस्था अगर छुट्टी पे वो चले जाता है कि चाय बनाने वाला, तो हमको किसी का ऑप्शन फटाफट मिल जाता है। चाय घर पे भी अगर यहाँ नहीं बनती तो घर भी बोल सकते हैं फटाफट चाय पहुँचवा दो तो पहुँचवा सकता है। काढ़े में दिक्कत क्या है कि कुछ लोग काढ़ा लेते हैं, कुछ काढ़ा नहीं लेते हैं। ऐसा भी आता है कि हम लोग उसको थोड़ा ये प्रयास कर सकते हैं, कभी कभी कर सकते हैं, रेगुलर नहीं चला सकते। चाय ऐसी चीज है कि सब लोग लेते हैं। अन्य प्रकार की सामग्री मां नर्मदा देवी को चढ़ाना चाहिए। आग पर 10 दिन रखे गए हैं, 10 दिन में गिरा उस कमी के द्वारा आप सभी श्रद्धालु आते हैं, जैसे आपने बोला हम पढ़ाई की काली चाय होते हैं, कोई आप सफाई करवा दें, हम आश्रम में द्वारा आप सभी दानदाताओं के नाम पास में महानदी मिल जाती है। आप महानदी मैया की सफाई के लिए बच्चों को ले जाते हैं। और अब देखिए हम पढ़ा रहे हैं तो एक महानदी मैया की सफाई के लिए हम गए थे, एक पैसा नहीं खर्च हुआ। हमारे पास जैसे कोई चावल दे गया, कुछ दे गया, उसी की खिचड़ी बना ली, उसी की खीर बना ली। इसी तरह का आपको क्या है, आप लोड लें, आप कभी वहाँ से करें, जितना मांगते तो करना नहीं है। भाई नर्मदा मैया के रूप में बैठे, ठीक है, जैसे जो कीर्तन है अच्छी बात, तो इसलिए और वो तीर्थों से सीख कर जाए। जो तीर्थों से सीख नहीं पा रहे, अभी हम एक जगह गए थे, वहाँ लिखा जैव कचरों से सावधान, बड़ा तीर्थ, बड़ा स्थान। अगर तीर्थों में जैव कचरों से सावधान रहने के लिए हम लोग सलाह देंगे तो कठिनाई है। हम लोग तो उसको बोले कि आओ निश्चिंत होकर, हम बैठे अपने आश्रम में, ताला नहीं, आज भी कलयुग है ना, कलयुग में ताला नहीं है, आज भी वहाँ बिजली नहीं है, क्या करेंगे? पूरा मंदिर दिखा जी पूरा चल रहा है। है ये मंदिर अभी 6 महीने के लिए जल मुक्त है, 6 महीने के लिए खुद है। फरवरी में हम सोचेंगे जुलाई या अगस्त तक हम वापस यहाँ आ जाते हैं। 6 महीने खुलता है, 6 महीने में हम परिसर से बाहर होते हैं। जब पहुँचते तो बड़ा कीचड़ होता है, मतलब ये सोचते तो हमको 6 महीने वहाँ जाके सेवा ही करना है। ये सेवा कम होती है, सफाई की सेवा हो जाती है, तो पूरा कीचड़ होता है। जब हम 2 महीने सफाई करते हैं तो तीसरे महीने में इसकी रंगाई पुताई करवाते हैं, तो 3 महीने रंगाई पुताई देखने को मिलती है। फिर मैया जी धीरे से मतलब काम करते भी जा रहे तो मैया जी बढ़ भी जाती है, कभी कभी ऐसा भी आता है। पर ऐसे लोग हर साल ऐसा रूप उसको बना के रखते हैं और हर बार उसमें आप फोटो लगा के उसके दर्शन इस माध्यम से सभी लोगों को करवाते हैं। भगवान का स्वरूप लेके आए हैं, उन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं, नहीं को बनाए और गुड़ डालिए, थोड़ा और एक चुटकी इसको डालिए। मां नर्मदा घाट निर्माण नहीं गरम करके, तो ऐसे जो पानी की या चाय की जो केन होती है इसी में रख के उसको रख सकते हैं ना, दो ऑप्शन होते हैं। अभी ठंडा मौसम हो रहा है ना, ठंडी आएगी तो वो देगा। बाबा जी अपन वो एक एटीएम उसके लिए बना कर देंगे, हो जाएगा। ठंडी में तो सम्मान थोड़ा सा करके देखेंगे जैसे ऐसे वहाँ पर वो लगे हुए हैं। नारियल फोड़ने के बाद नारियल छीलना चाहिए आप वहाँ गए, वहाँ यहीं पर डंगा पे करके आप डाल
समिति द्वारा कहाँ जाएगा घर वो? आप सभी दाताओं के दान करेंगे। तो वो यहाँ आएगा, आप कहेंगे भैया ये ऐसे ही बैठे तो साफ भी आपको ही करना है। उसके अंदर समर्पण करेंगे। भक्तों और हमें कभी आपने जैसे कहा भैया यहाँ पर हम लोग जो परिक्रमा यात्रा जब चालू होती जाता है, ओमकारेश्वर से यात्रा चालू करता है तो सेकेंड दिन उसका खत्म होता है। वो हम लोग जैसे 25 दिन में नहीं जाते, ठीक है। आप पूरा परिक्रमा करोगे तो एक ही स्थान है जो ऐसा रोकते हैं। पूरा परिक्रमा पूरी गंगा जी की परिक्रमा करेंगे तो एक ही स्थान, राजघाट ही ऐसा स्थान या चप्पल जूते के लिए इसके लिए रोक रहे हैं। दूसरी चीज, चप्पल उतार दिए यात्री को कहा जाता है कि आप चप्पल आपको यहाँ आज तो हमने उतार दिए, कल कोई बोलेगा नहीं आपको। आप परिक्रमा पे निकले हो, 15 दिन आप अपने नियम पालिए। सबसे पहला उद्देश्य चप्पल जूतों का, उसको दूर उतारे मैया जी से, क्योंकि आप पूजा भी करते हो चप्पल भी लेके जाते हो, पूजन करते हो तो उसकी सामग्री आप उठाते हो मैया जी में डालाते हो। हम लोग उसके लिए पात्र रखते हैं, ये पूजन की सामग्री आपको छोड़ना है और ये पात्र इसमें डालना है। जैसे भैया ने उसमें डाल दिया तो गलती हो गई, ठीक है, उसके लिए पात्र अलग मिल जाता है। ये 2-3 चीज ऐसी है जो यात्री सीख के ही जाता है। 50 आ रहे, कम से कम 20 लोगों ने तो सीख लिया। थैली का, पन्नी पॉलिथीन का भी आग्रह करते हैं, अगर आप जा रहे हो पेड़ में आ रही है तो उसको उठा के डस्टबिन में डालें। तो हमको ये पता है कि हम अगर कोई चीज बता रहे हैं तो नियम हो रहा है। अब अभी कई स्थान पर जाते हैं तो देखने को भी मिल गया। 1000 लोगों से तो कोई एक तो जरूर नहीं मान जाएगा। और अगर किसी एक ने भी कहते हैं आपके संपूर्ण जीवन में यदि आप अपने जैसा एक अच्छा व्यक्ति भी बना पाए संपूर्ण जीवन में, तो भी आप प्रकार की सामग्री वो यहाँ से सीख लेगी। रखे गए हैं। सभी लोग उन्होंने खूब पालन हो रहा है इसका। पिछले साल आपके यहाँ की जगह आए थे दाताओं के दान तो सारा चीज सिस्टम हमने वहाँ ताप्ती नदी का हमने ये सिस्टम बनाया। तो सभी हो गया। अभी ओमकारेश्वर में वो बोलते हैं हम चप्पल धो के आए, यात्री बोलते हैं, लेकिन वहाँ हमको कोई बता नहीं पाया, किसी से बताया नहीं। तो नदी है नदी में वहाँ पर हम 9 दिन का कुंभ लगा नवरात्र 9 दिन का बाद जब उसकी हमारे चाय काउंटर पर दान पत्र रखे हुए हैं, दान राशि उधर डाल सकते हैं या चाय पत्र के काउंटर से प्राप्त कर यही कुंभ भी चल रहा है। कुंभ क्या है? कुंभ ही तो है। सभी दान तो सीखा आपने, कुंभ से सीख लिया, मतलब कुंभ का मतलब यही है। अमावस्या पर हम भी कुंभ में जाते तो लोगों से पूछते हैं वहाँ कैसे लगा था, वहाँ की व्यवस्था क्या। हमको दूसरी चीजों पे लेना देना, हम तो ये देखने गए थे कि वहाँ कैसी व्यवस्था कर रहे हैं, बस व्यवस्थाओं से मतलब था। अगर वो व्यवस्था राजस्थान में थे, राजस्थान में व्यवस्था को बनाए रखने व्यक्ति मिले समिति को सहयोग जी नर्मदे